नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूं। तो हमेशा की तरह एक नई सच्ची घटना लेके आ गया हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी मैं शुरू करता हूं। तो देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है बरेली की। इसी बरेली में एक थाना है, शहबाजपुर थाना। इस शहबाजपुर थाने के पास रहने वाला एक शख्स की कहानी है। तो जैसे जिस फैमिली की कहानी है, उस फैमिली में ज्यादा परिवार नहीं था, ज्यादा बड़ा। एक माता पिता, एक भाई, दो भाई रहते थे। तो देखिए, ये जिस कहानी की फैमिली है उसका जो मेन किरदार है उसका नाम है मुसाहिद। तो दरअसल ये पेशे से ऑटो ड्राइवर है। ऑटो चलाता है और तमाम सामान की जो डिलीवरियां होती है वो करता है। हमेशा की तरह वो 26 अक्टूबर साल 2024 को अपने घर से डिलीवरी के लिए निकलता है। समय गुजरता है। उसका रोजाना जो आने का वक्त था वो था समय 7 बजे का शाम को। लेकिन जब समय 7 बज जाता है 26 अक्टूबर को, तो उसकी फैमिली को चिंता सताती है कि आखिर आज तक आया क्यों नहीं। वो फोन फैमिली को कॉल करती है, उसका कॉल नहीं लगता। अब तमाम लोगों से, दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती, तो दोस्त बोलते कि नहीं, मैंने नहीं देखा है। कुछ समय गुजरता तो रात हो जाती। जब रात होती वो नहीं आता तो सभी परेशान हो जाते हैं। सभी रिश्तेदार में कॉल किया जाता है कि क्या आपके पास आया है। नहीं, बोलते कि नहीं, मेरे पास नहीं आया। दरअसल मुसाहिद की जो उम्र है वो 24 से 25 साल के लगभग की थी। देखिए, इसका एक भाई है, शशवान। अब शशवान, इसका भाई, वो रात को निकल जाता अपने भाई को खोजने के लिए। तमाम पड़ोसियों से पूछता, तमाम दोस्तों के साथ इधर उधर निकल जाता और जहां जहां हो सकता था वो कोशिश कर सकता था, अपने स्तर से वो कोशिश करता अपने भाई को खोजने की। रात भर खोजता, लेकिन उसका भाई मुसाहिद नहीं मिलता। जब नहीं मिलता तो अगली सुबह यानी कि 27 तारीख को वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता। पुलिस स्टेशन में जाके एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता कि सर, मेरा भाई है जिसकी उम्र 24 से 25 साल है, ये वो मतलब मिसिंग है आज से, कल से। अब जब पुलिस ये सुनती तो तमाम डिटेल लेती, फोटो लेती, क्या उसने पहना था, क्या नहीं पहना था, क्या क्या लेके गया है, ये तमाम चीजें। इसके बाद पुलिस को सबसे पहले ये लगता है कि यार, उम्र ताजा है, जवान है, हो सकता है कहीं परिवार से कुछ अनबन हो गया हो, तो कहीं चला गया हो दोस्तों के साथ, या घूमने फिरने दोस्त के साथ चला गया हो बिना बताए, या फिर कोई गर्लफ्रेंड वगैरह का मामला हो, जो आमतौर पर पुलिस सोचती है वो सोचती है। तो इस केस को इतना सीरियसली नहीं लेती है। समय गुजरता है। अगले दिन 28 अक्टूबर को वहीं पे एक कॉलोनी है, CSC कॉलोनी। इस कॉलोनी से एक कॉल आता है पुलिस स्टेशन में, यही शहबाजपुर थाना में, कि यहाँ पे एक लाश मिली है। अब पुलिस फौरन कॉलोनी में जाती है। वहां पे एक लाश थी। उस लाश को, बॉडी को चेक करती है पुलिस। तो उसके तन पे जो कपड़े थे, वो कपड़ा वही था जो कि मुसाहिद ने पहना था। परिवार को बुलाया जाता है उसके, और उसके बाद जब परिवार ये पुष्टि करते हैं, शिनाख्त कर लेते हैं कि नहीं, ये मेरा बेटा मुसाहिद ही है, तब जाके पुलिस के मान लो कि कान खड़े हो जाते हैं और पुलिस शॉक हो जाती है कि हम जो अब तक मिसिंग रिपोर्ट समझ थे वो एक्चुअली या तो मर्डर है या तो फिर इंसिडेंट है। अब कोई एक्सीडेंट हुआ है या नहीं, ये भी सवाल था पुलिस के मन में, कि हो सकता है नौजवान है कहीं इधर गया हो, पीयू के एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर किसी हादसा का शिकार हो गया हो, मतलब एक्सीडेंट से, या फिर किसी ने मार दिया हो। फौरन बॉडी को कलेक्ट करती है पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर सामने आता है कि उसका गला दबाकर, गला घोटकर हत्या किया गया है। और पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि आखिर कातिल है कौन और उसका मोटिव क्या है मारने का, क्योंकि पुलिस मिसिंग में हल्के मिली हुई थी केस को, लेकिन सीरियसली इन्वेस्टिगेट करती है। सबसे पहले परिवार से पूछताछ करती है कि आपको किसी पे शक, कोई वाद विवाद, किसी से लड़ाई झगड़ा। तो वो कहते हैं कि नहीं सर, इतना तो कुछ लड़ाई झगड़ा किसी से होता नहीं उसका, वो अपने से अपने काम रखने वाला आदमी है। इसके बाद उसके तमाम दोस्तों को खंगाला जाता, तमाम दोस्तों से पूछताछ किया जाता। तमाम जो दोस्त थे वो भी हाथ खड़े कर लेते और कुछ ऐसा नहीं बताते जो कि पुलिस के काम आ सके इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में। अब समय गुजर रहा था, पुलिस को कोई क्लू थोड़ा सा भी नहीं मिला था। फिर इसके बाद पुलिस एक काम करती है, उसके फोन का कॉल रिकॉर्ड निकलवाती है, कॉल डिटेल निकलवाती है। कॉल डिटेल निकलवाते, फिर तमाम जहां जहां वो डिलीवरिया किया करता था ऑटो से, जहां अक्सर जाया करता था, उन सब घरों में विजिट करती है और तमाम लोगों से इंक्वायरी करती है। इसी बीच वो एक फैमिली के पास पहुंचती है जो कि बरेली में रहने वाले हैं, जहाँ पे वो अक्सर अचार पापड़ या तमाम और चीजें डिलीवरी करने जाया करता था। उस परिवार में एक महिला, एक पुरुष रहते थे। अब देखिए, इधर कॉल डिटेल भी एक पुलिस की टीम निकाल रही थी। तो जब पुलिस जाती है, उस फैमिली से पूछताछ करती है, तो कुछ खास नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस को कुछ यहाँ पे डाउट होता है उस परिवार पे, क्योंकि जो बात करने का अंदाजा है, जो कि नाम लेते ही मुसाहिद का, उनकी मतलब चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन पुलिस ऐसे, उनके पास कोई सबूत था नहीं तो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही कॉल रिकॉर्ड आता है, तो पुलिस को एक चीज क्लियर लगता है कि यार, इसमें सबसे ज्यादा जो बात किया गया वो एक महिला से किया गया है।
और ये महिला से हमने पहले इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, और जब कर चुके तो याद आता उन्हें कि ये वही महिला है जिनका हाव भाव बदल गया था, ये वही पुरुष है जिसका हाव भाव बदल गया था। लेकिन अब पुलिस के पास कॉल डिटेल्स है तो पुलिस इंक्वायरी कर सकती थी। पुलिस अंधेरे में तीर छोड़ती है और पुलिस उन्हें पकड़ लेती और उसके बाद इंक्वायरी करती है, पूछताछ करती। जब पुलिस अपने पुलिस से अंदाज में पूछताछ करती तो जाके कत्ल की एक कहानी सामने निकल के आती। और मारने की वजह क्या थी आप भी मतलब थोड़ा हैरान हो जाइएगा। वैसे कुछ नया तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा अक्सर होता है, ये गलत है। तो क्या है पूरी कहानी, इसको समझने के लिए हमें 1 साल पहले जाना होगा। दरअसल 1 साल पहले की बात है, जब ये जो शख्स था मुसाहिद, वो अक्सर तमाम अलग अलग जगह पे अचार और पापड़ डिलीवरी करता था ऑटो से अपने। इसी बीच वो तमाम घर जाता, तमाम लोगों से मिलता। इसी बीच वो इस फैमिली से मिलता। इस फैमिली में एक पति एक महिला रहते थे। अब देखिए उसका जो पति था वो अक्सर अपने काम से लेके बाहर रहता था, घर तो ऑफिस जाता था, ऑफिस तो शाम को आता है। लेकिन ये जो अचार देने जाता था सुबह हो गया दिन हो गया ज्यादातर। तो इसी बीच मुलाकात इसकी इस महिला से होती है। मुसाहिद इस महिला से मिलता है, अक्सर अब उसके घर में सामान डिलीवरी करने जाने लगा, कभी अचार पापड़, कभी ये तो कभी वो। इसी बीच उसकी उस महिला से दोस्ती हो जाती है। देखते देखते ये दोस्ती आगे बढ़ जाता है और प्यार का रूप ले लेता है। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगते, जुलने लगते, कभी सामान डिलीवरी के बहाने मिलते तो कभी ऐसे मिल लेते। इसके बाद वो लोग एक दूसरे से फिजिकल इंटीमेट हो जाते हैं, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बनाते। अब अवैध संबंध, अब ये लोग हमेशा अक्सर एक दूसरे से मिला करते, अवैध संबंध बनाया करते। अभी तमाम जो शारीरिक इच्छा थी उसे पूर्ति करते एक दूसरे के साथ, जो कि ये महिला अपने पति के साथ गलत करी थी, क्योंकि वो अपने पति को धोखा दे देती है ऐसा करके। लेकिन महिला को अलग ही भूत सवार था, वो ऐसा करती है। अब समय गुजरता होता है कि समय गुजरते गुजरते एक दिन इसके पति को भनक लग जाती है इस बात की, कोई मर्द है जो उसके घर पे आता है, उसके पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाता है और पत्नी भी उसके साथ बनाती है। और फौरन वो घर आता, अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम बहुत गलत कर रही हो, समाज में नाम खराब होगा, इज्जत खराब होगा, देखो ये सब यहीं पे रोक दो वरना मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। अब जब ये महिला अपने पति के मुंह से ये सब बातें सुनती है तो उसे डर जाती है, और उसे डर लगता है। और वो अब धीरे धीरे करके मुसाहिद से दूरियां बनाने लगती है। पहले तो मुसाहिद को कुछ भनक नहीं लगता, लेकिन जब उसे लगता है कि यार ये महिला मुझसे दूरियां क्यों बना रही है, तब वो पूछता है डायरेक्ट कि बताओ बात क्या है। तो वो कहता है देखो मेरे पति को सब पता चल गया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती ज्यादा। ये सुन के मानो कि मुसाहिद के होश उड़ चुके थे, क्योंकि अब उसे उसके साथ रहना पसंद था, बातें करना पसंद था, शारीरिक संबंध बनाना पसंद था। जब करे तो करे क्या, तो बोलता अच्छा काम करो, एक बार तो मिल ही सकती हो, जैसे इतना बार मिली। तो महिला भी बोलती है ठीक है मिल लेती हूँ एक बार। अब फिर से वो लोग मिलते हैं एक बार, आखिरी बार, और वहां पे फिर एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। अब फिजिकल होकर इसी बीच का मौका का फायदा उठा के जो मुसाहिद था वो वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता, अपने जो पर्सनल मूवमेंट था, पर्सनल जो फिजिकल संबंध बना रहा था, वो उस चीज को रिकॉर्ड कर लेता है कैमरा में। अब उसका इंटेंशन था उसे ब्लैकमेल करने का। फिर वो वहां से निकल जाता और फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि देखो अगर तुम मेरे से नहीं मिलोगी, मेरे से बात नहीं करोगी, मेरे साथ तुम फिजिकल नहीं होगी, तो ये वीडियो मैं तुम्हारे परिवार, तुम्हारे रिश्तेदार और तमाम समाज को दिखा दूंगा। अब इस बात के से डर जाती है और ये महिला मजबूर हो जाती है। मजबूर होने के बाद वो जब वो चाहता तब उसके घर जाता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। अब महिला अक्सर परेशान रहने लगती। एक दिन ये बात पुलिस जो उसका पति था वो नोटिस करता है कि मेरी बीवी अचानक उदास रहने लगी, शांत रहने लगी। वो आके प्यार से पूछता है कि बताओ क्या बात है, आखिर इतना उदास, इतना क्यों रह रही हो तुम ऐसे। तो महिला रो रो के बताती है अपना दुख और दर्द कि वो लड़का जो था, मैंने जब उसे दूरी बनाने की बात की तो मेरे साथ फिजिकल हुआ एक बार, और मुझे लगा कि हमेशा के लिए दूर हो जाए, उसके बाद हो जाती हूँ, क्या दिक्कत है जब इतना बार हो गया। तो उसने इस बात का फायदा उठाया, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। फिर पति कहता है कि इसका एक ही उपाय है कि उसको हमेशा के लिए हटा दिया जाए, क्योंकि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। और पत्नी पूछते है कैसे, तो बोलता है कि काम करो, उसको हम इतना बार तो बुला ही चुके, एक बार और बुलाओ, कुछ देखता हूं मैं। अब महिला सुनती है। फिर 26 अक्टूबर साल 2024 को मुसाहिद को कॉल करती है कि आज मिलोगे। अब ये मुसाहिद खुश हो जाता है कि पहली बार सामने से बुला रही है, चलो मिल लेते हैं। वो जाता है फिजिकल रिलेशन बनाने के अवैध संबंध बनाने। वो जैसे पहुंचता है, महिला बोलते देखो, उसका पति के साथ में था, वो भी बोलता है कि देखो इसको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम दूर हो जाओ इसकी लाइफ से। पहले समझाने की वो लोग कोशिश करते, लेकिन मुसाहिद जीत छोड़ने को तैयार नहीं था।
वो कहता है कि नहीं, अगर ये नहीं रहेगी तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा और इसकी बदनामी होगी। अब जब प्यार से समझाने पे नहीं समझता तो ये दोनों उसे पकड़ लेते हैं मुसाहिद को और गला दबा के मार देते हैं। जब गला से दम घुटने से वो मर जाता है, फिर इसके बॉडी को दूसरा जगह डंप कर देते हैं और फिर वो हमेशा की तरह एक आम जिंदगी जीने लगता है पहले की तरह। लेकिन वो एक चीज भूल चुके थे कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो कॉल डिटेल भी खंगालेगी और फिर उनके जो चेहरे का अभाव था इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वक्त, वो बदल गया था। तो कई चीजें ऐसे ही पता चल जाती है। और तमाम दो चीजें उन्हें पुलिस को पता चली थी, कुछ दोस्तों से भनक लगी थी इस सब चीजों के बारे में, तो पुलिस ने इस बेसिस पे भी इंक्वायरी किया था। तो देखिए कैसे एक अच्छा खासा जीवन था उस महिला का, एक अवैध संबंध बनाने के चक्कर में वो फंस गई, कैसे अपने पति को भी धोखा उसने दिया, कैसे उसने उस शख्स को फिर बाद में धोखा दिया, छोड़कर धोखा कही या फिर जो कह लीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग में लोग जब इन सब चीज़ों में पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है, लेकिन एक वक्त आता है जब अफसोस करते हैं कि आखिर मैंने कुछ पल की खुशी के लिए मैंने अपने जीवन बर्बाद कर लिया। अब वो मुसाहिद भी मर गया, ये दोनों भी जेल गए। अब आज या ये 9 या 10 तारीख को अरेस्ट हुए हैं, 9-10 नवंबर को। तो देखिए इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। तो अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय विचार को जो भी आपका विचारधारा है उसे कमेंट बॉक्स में रखी जाइए और सभी के साथ शेयर कीजिए। मैं एक नई कहानी में मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।